वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं शादाब और मैं पब्लिक पॉलिसी पढ़ता हूं बॉम्बे में। राइट, तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये जो कोर्स है, इसको हम बोलते हैं PGPPM। राइट, ये कोर्स ऑफ़र करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्स है पब्लिक पॉलिसी के डोमेन में इंडिया में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर से ही जो इमिनेंट पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक सेटअप हुआ था वो यहीं से हुआ था। राइट, तो इसकी वैल्यू इस चीज़ों से भी बढ़ जाती है। सो इस वीडियो में लार्जली हम PGPPM के बारे में बात करेंगे जो IIM बेंगलोर ऑफ़र करता है। एंड इस वीडियो को मैंने 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, 5 सेगमेंट्स में। राइट, वन इज़ द कोर्स कंटेंट एंड द सेकेंड इज़ द कोर्स रेपुटेशन इन द मार्केट एंड द थर्ड इज़ the eligibility criteria and the selection process, and fourth is the placement, and the fifth is the future discourse of this course. Right, so इसको हम इस तरह से देखेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, उसका रेपुटेशन क्या है, उसका रैंकिंग क्या है और उसकी क्या आज के टाइम पे उसकी डिमांड है। राइट, सो बेसिकली जो ये इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और उसके थ्रू जो एक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी, इसका जो एक सेंटर है, ये जो बेसिकली कोर्स ऑफर करता है वो PhD करता है। राइट, फुल टाइम कोर्स है जिसे हम FPM भी बोलते हैं। राइट, देन अगर आप यहाँ पर IIM B का सेपरेट कोर्सेज देखेंगे तो इस कंटेंट में आपको दिखेगा MBA है 1-2 ईयर, देन दे हैव दिस वीकेंड प्रोग्राम। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि ये आपका जो प्रोग्राम है वो पब्लिक पॉलिसी का जो प्रोग्राम है इधर। राइट, सो दिस प्रोग्राम इज़ समथिंग जो सभी के लिए आई ओपनर हो सकता है इस डोमेन में। राइट, पब्लिक पॉलिसी के डोमेन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी लाइक व्हाट द डायरेक्टर इज सेइंग। सो इज सेइंग कि ये जो बैच है 90th बैच होगा और इस प्रोग्राम की एक लेगेसी है जो काम करती है बिजनेस थिंकिंग, पब्लिक पॉलिसी थिंकिंग एंड पब्लिक पॉलिसी प्रोसेसेस। राइट, सो ये डायरेक्टर का मैसेज है और डायरेक्टर हैं आपके प्रोफेसर ऋषिकेश टी कृष्णन। राइट, सो इस समय ये प्रेजेंट डायरेक्टर हैं। राइट, इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने लायक है इस सेगमेंट में वो है रैंकिंग। तो आप देखोगे IIM का जो NIRF का रैंकिंग है वो सेकंड है ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंशियल टाइम्स में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स के लिए खास करके जो MBA है उसकी रैंक है 100th ग्लोबली एग्जीक्यूटिव रैंक है इस प्रोग्राम की। देन यू हैव दिस ग्लोबल MBA स्कूल्स में जो है EPGP का जो रैंक है वो है टॉप 30। राइट, तो ये उसकी रैंकिंग्स है। देन यू हैव द QS वर्ल्ड का रैंकिंग, अच्छी रैंक इसमें होल्ड करता है IIMB। देन आपका यूनिवर्सल का रैंकिंग है। तो इस तरह की बहुत सारी इक्विस जो एक एक्रीडेशन है IIM बेंगलोर को मिला हुआ है, बहुत ही रिप्यूटेड और बहुत ही प्रेस्टिजियस एक्रीडेशन है मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी के डोमेन में अक्रॉस इंडिया। राइट, सॉरी अक्रॉस द ग्लोब। सो इस तरह की जो रैंकिंग्स हैं आपको ये मिलती हैं अगर आप IIM बेंगलोर के साथ में पढ़ते हैं तो। देन यू हैव द मैसेज फ्रॉम द चेयरपर्सन्स ऑफ PPG। उनका जो मैसेज है वो यही है कि किस प्रकार से पब्लिक पॉलिसी जो प्रोग्राम है PGPM वो एक यूनिक प्रोग्राम है और 90th बैच होगा अगेन, और उसका जो कोलैबोरेशन है वर्ल्ड के बेहतरीन पब्लिक पॉलिसी स्कूल के साथ में, उसके बारे में ये बता रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर पब्लिक पॉलिसी स्कूल्स के बारे में तो जैसे कि साइरस यूनिवर्सिटी है USA की, देन आपका मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटीजनशिप्स एंड पब्लिक अफेयर जो है वो अगेन US का बहुत ही प्रोमिनेंट पब्लिक पॉलिसी स्कूल है। तो इस चीज़ों को जो है ये बता रहे हैं इस चीज़ में, उसकी प्रेस्टीजियस क्या है। आते हैं मेन पॉइंट पर फटाक से कि आपका जो प्रोग्राम है वो क्या है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये 1 ईयर का PGPPM प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम इनिशियली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए हुआ करता था। राइट, लेकिन बाद में इस प्रोग्राम को यानी कि 2008 से अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर तो इसे जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। जनरल पब्लिक से मेरा मतलब ये है वो लोग जो इस डोमेन में काम कर रहे हैं, जो पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक में काम करते हैं या जिनको कुछ एक्सपीरियंस है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में पॉलिसी रिसर्च, पॉलिसी एडवोकेसी के डोमेन में। राइट, उनके लिए इसको ओपन कर दिया गया। अभी यानी कि 2008 के बाद से वो लोग जिनको एक बेहतरीन वर्क एक्सपीरियंस है, क्वालिटी वर्क एक्सपीरियंस है, वो अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। राइट, तो बेसिकली ये उसका बारे में बता रहे हैं। देन दिस ये कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इसके एलुमनी काम कर रहे हैं, तो हम इस वीडियो में लेटर कवर करेंगे।
नाउ मूविंग टू दिस कोर कोर्सेज, जो कि मैंने बताया था मैं इस पॉइंट को कवर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कोर कोर्स में आपके पास बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको पढ़ने के लिए, राइट। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको एक इफ़िशिएंट एंड वेरी वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स बनाते हैं पब्लिक पॉलिसी डिस्कोर्स में, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स इन पब्लिक पॉलिसी, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स पब्लिक पॉलिसी, पॉलिसी एनालिसिस है, देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह वगैरह हैं, स्ट्रेटेजी फॉर पब्लिक पॉलिसी है, देन इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, देन बहुत सारे अदर इलेक्टिव्स हैं। डिसीजन साइंस में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देन आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस में देखेंगे तो आपको इस तरफ बहुत सारे इलेक्टिव्स मिल जाएंगे। और ये सभी वो इलेक्टिव्स हैं जो आपको बहुत ही बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स, बहुत ही एफिशिएंट पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स बनाते हैं, राइट। देन आप मूव करिए फाइनेंस में, तो यानी कि आप फाइनेंस भी पढ़ोगे, आप पब्लिक पॉलिसी भी पढ़ोगे, आप बिजनेस भी पढ़ोगे, आप इंफॉर्मेशन सिस्टम भी पढ़ोगे। अगर आप देख रहे हो तो ये सब चीज़ें उसी के बारे में हैं। देन आप पढ़ोगे मार्केटिंग। अब आप सोच रहे हो कि मार्केटिंग का पब्लिक पॉलिसी में क्या काम है, तो वो पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक्स जो काम करते हैं कॉरपोरेट्स के लिए, वहाँ पर बहुत सारा काम होता है मार्केटिंग का, राइट। तो अगर आप इसे डीप डाउन आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट्स ऑफ दिस कोर्सेज, आपका एक बेहतरीन कंपोनेंट जो इस कोर्स का है वो ये है कि आपको 2 वीक का एक इंटरनेशनल इमर्जन करना होता है, फील्ड इमर्जन होता है बेसिकली वो। तो यहाँ पर मुझे लगता है शायद ये जापान इस आजकल भेज रहे हैं, पहले ये दूसरी कंट्री साउथ एशियन कंट्री हुआ करती थी, आजकल ये जापान में 2 वीक का इमर्सन कर रहे हैं। ये सीखने को मिलेगा आपको। बेसिकली इसमें ये होता है कि आपको एक पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस, उस देश के बारे में आपका जो इलेक्टिव होगा, जो आपका स्पेशलाइजेशन होगा, उस बेसिकली डोमेन में आपको ये इंटर्नशिप करनी होगी, इमर्सन करना होगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ह्यूमन रिसोर्स के लिए पूरे के पूरे इलेक्टिव्स आप देख सकते हैं इस तरफ। पढ़ेंगे तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। पब्लिक पॉलिसी के बहुत सारे यहाँ पर इलेक्टिव्स आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि मैं इंपॉर्टेंस नाम लेता हूँ यहाँ पर। जैसे डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग बहुत ही बूमिंग है, हेल्थ इकोनॉमिक्स बहुत ही बूमिंग है, थियरी एंड प्रैक्टिस, लीगल इंस्टीट्यूशनल डायनामिक्स बहुत ही बूमिंग है, राइट। देन यू हैव द पब्लिक पॉलिसी फॉर मैनेजर्स। तो ये सब ऐसी पेपर्स हैं, ऐसे सेगमेंट्स हैं जो यूनिक हैं, इस प्रोग्राम को यूनिक बना देते हैं, राइट। देन यू हैव अनदर सेगमेंट्स विच कॉल्ड प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, राइट। देन आपका पूरा का पूरा स्ट्रेटजी का जो एक कंपोनेंट है जहाँ पर आप स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ेंगे। देन यू हैव दी वर्कशॉप फॉर द कोर्सेज। तो इस तरह के बारे में आप इस प्रकार आपने देखा कि कितना रिच बेसिकली ये कंटेंट है, कितना रिच प्रोग्राम है, कितना रिच ये करिकुलम है, राइट। तो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, इफ somebody offers you this opportunity precisely IMB, then you should not miss it, right? You should definitely go for this program. एंड ऑन दी अदर हैंड आपको देखने को मिलेगा कि आपके साथ में इमिनेंट प्रोफेसर्स पढ़ाई कर रहे होंगे इस कोर्स को, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स डोमेन के लोग होंगे आपके साथ में। तो इफ़ यू गेट सॉर्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू गो देयर, देन आपका जो लर्निंग बनेगा ना वो बहुत ही बेहतरीन होगा वो इस कोर्स से, बिकॉज आपके जो पेयर ग्रुप्स होंगे वो मल्टी डाइवर्स ग्रुप के होंगे, वो मल्टी सेक्टर से बिलोंग करते होंगे, राइट। तो एक बेहतरीन चीज़ इस कोर्स के बारे में है ये। देन आप यहाँ पर रूरल इमर्जन का भी एक ऑप्शंस होता है, आपको रूरल इमर्जन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है। सिंस कोविड वगैरह चल रहा था तो वर्चुअली हुआ था पिछली बार। द आइडिया इज़ टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, राइट। देन आपको बहुत सारे पॉलिसी स्पीकर्स मिलेंगे। पॉलिसी स्पीकर्स मतलब जो लेजिस्लेटर्स होते हैं वो होंगे, या फिर जो एक्सपर्ट्स होंगे किसी पब्लिक इस पॉलिसी डोमेन में स्पेक्ट्रम में काम कर रहे होंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं के सिंह साहब, इन्होंने जो है डिलीवर किया है एक लेक्चर, तो इनको एज ए पॉलिसी स्पीकर इनवाइट किया गया था। तो इस तरह के आपको बहुत सारे स्पीकर्स को सुनने को मिलेगा पब्लिक पॉलिसी के डोमेन से। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि फ़ीस क्या होगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस तरह की क्या क्या चीज़ें होंगी जिसके थ्रू आप इस प्रोग्राम में जा सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले जो इसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द डोमेन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और पॉलिसी प्रोसेस। ये हो सकता है आपको, चाहे आप किसी एक थिंक टैंक में काम करते या फिर ऑब्वियसली आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करते हो, किसी PSU वगैरह में, राइट। तो ये हो गई पहला क्राइटेरिया, राइट। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको ग्रेजुएशन होना मस्ट है, राइट। आपका ग्रेजुएट होना मस्ट है, एंड प्रेफरेबली आपका ग्रेजुएशन 4 इयर्स का होना चाहिए, राइट। ऐसा मांगते नहीं है बट लेकिन सिलेक्शन उन्हीं लोगों का एक रिकॉर्ड देखा गया है जिनका 4th ईयर का ग्रेजुएशन रहा है, लाइक BTech और ऑनर्स सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट। देन
आपके पास अगर वो चीज़ नहीं है, अगर आप 3 इयर्स का ग्रेजुएशन है आपके पास, देन यू हैव द मास्टर डिग्री, उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास एक और मास्टर है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम आफ्टर योर 3 इयर्स का बैचलर, राइट। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो बेसिक क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका वर्क एक्स होना चाहिए मोर देन 5 इयर्स, देन आपके पास में होना चाहिए एक बैचलर डिग्री। प्रीफरेबली अगर आपके पास 4th ईयर का कुछ डिग्री है या ऑनर्स है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी आपके पास 3 साल का भी है, प्लस अगर आप मास्टर्स भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आपको कैट लिखना पड़ेगा, जो एग्जामिनेशन होता है, कोई भी आईएम करवाता है हर साल। अगर कैट नहीं है आपके पास तो आप जीआरई कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आईएम बेंगलोर का अपना खुद का टेस्ट होता है, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा आई थिंक $1000 पे करने पड़ेंगे, राइट। तो इस तरह का हो गया आपका ये प्रोसेस। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और पूरा एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो फिल करना पड़ता है, राइट। देन आप शॉर्ट लिस्टेड हो पाओगे इस प्रोग्राम के लिए, देन इंटरव्यू वगैरह होगा, देन आपका सिलेक्शन हो जाता है। नाउ कमिंग टू द फी ऑफ दिस प्रोग्राम, राइट। सो ये वेरी करता है हर साल, कभी 16 से लेकर के 14 से लेकर के 16 के बीच में होती है, यानी कि 14 लाख के बीच से लेकर के 16 लाख के बीच में होती है। आप फीस के लिए आप आईएम में होते हो तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ईजिली लोन प्रोवाइड हो जाता है अगर आप खुद फंड करना चाह रहे हैं। और जो पब्लिक सेक्टर वगैरह में काम कर रहे होते हैं उनके लिए उनका जो पीएसयू होता है वही फ़ंड करता है। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में जो लोग होते हैं उनके जो स्पॉन्सर्ड होते हैं वो फ़ंड करते हैं। अगर आप इंडिविजुअली जाना चाह रहे हैं तो आप अगेन जैसा कि मैंने बोला, आप जा करके लोन वाली व्यवस्था वहाँ पर है, उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि भाई प्लेसमेंट्स का क्या सीन है और वहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं और क्या स्कोप होगा वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो लोग जाते हैं पढ़ाई करके इस कोर्स से, वो काम करते हैं मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, राइट। या फिर अगर वो प्राइवेट में जा रहे हैं तो वो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर LNT है, देन सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन है, देन आपके पास कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस EY, PwC, KPMG आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। ये सब वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। देन यू हैव सम NGOs और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आगा खान ट्रस्ट, रिलायंस फाउंडेशन। देन यू हैव अनदर अनदर सेगमेंट्स विच इज़ कि जो बैंक वगैरह है वहाँ पर आप जा सकते हो, अमेजॉन कंपनी है वहाँ पर काम कर सकते हो। तो इस तरह से आपका HCL है, देन लॉट ऑफ अदर्स बिग बिजनेस आइकॉन्स, राइट, वहाँ पर आप जाके काम कर सकते हैं। नाउ यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि यार यहाँ का पैकेज क्या होता है अगर हमें 14 से 16 लाख रुपए देने पड़ते हैं तो, राइट। तो जो पैकेज है यूजुअली मैं देख रहा था अभी, राइट, अराउंड 14 to 16 लाख रुपीज़ पर एनम होता है यहाँ का, राइट। ये एवरेज है। सो लाइक प्रीवियस ईयर का मैं देख रहा था, जो हाईएस्ट था वो शायद 30 लाख के अराउंड था, एंड द एवरेज इज़ 16 लाख रुपीज़। तो अगर आप 14 लाख रुपीज़ पे करके एक लर्निंग कर रहे हो अपने लाइफ को बेटर करने के लिए, अगर आपको ऑन दी अदर हैंड नेक्स्ट ईयर मिल रहा है वो पूरा 14 लाख रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, तो आई थिंक इज़ नॉट अ बैड डील। आप जा सकते हो। Apart from everything, right, I think the IIM branch matter, right. If you are going to IIM, I think then आपका जो पूरा भविष्य है वो अच्छी तरीके से आप उसे बना सकते हो, right. If you are honest enough and hard working, तो आप अच्छे से अपने आपको एक्सेल कर पाओगे इस डोमेन में। नाउ एक डिस्क्लेमर ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है यार IIM से बैकडोर एंट्री टाइप का कुछ ये प्रोग्राम होगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव कोर्स है। आप देख रहे हो 7 to 8 पीपल्स हैं। आप जा करके डाउनलोड करके ब्राउज़र देख सकते हो, आपको 7 to 8 लोग मिलेंगे इस प्रोग्राम को करते हुए, राइट। तो ये बहुत ही हाईली कम्पिटिटिव है, फ़ी कम है एज़ कम्पेरिजन टू अदर रेगुलर MBA प्रोग्राम्स, एंड रिटर्न ज़्यादा है, राइट। तो बहुत सारे लोग ट्राई करते होंगे। एक डिस्क्लेमर ये है यहाँ पे, अगर आपको इंटरेस्ट है पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस, पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में, तभी जाइएगा। अदरवाइज़ ये मत सोचिएगा कि IIM है, चलते हैं, पढ़ते हैं, सेटल हो जाएंगे। बिकॉज काम जो होता है, काम का नेचर, वो आपको अगर पसंद नहीं है, अगर आप पढ़ने लिखने और इस कल्चर पे विश्वास नहीं करते हो, आपका फेथ कम है, राइट। पढ़ने लिखने से मेरा मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, राइट। पब्लिक पॉलिसी में बेसिकली यही सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो आप इस प्रोग्राम के लिए मत जाइए। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं पब्लिक पॉलिसी में तब जाइए। सो दैट वॉज दी प्रेजेंटेशन। मैंने सोचा था इसको बहुत ही शॉर्ट रखेंगे, बट आई थिंक कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी होती हैं, राइट। तो वो लंबी हो गई शायद वीडियो। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसी और भी वीडियोज़ चाहिए तो मुझे कॉमेंट करिए, राइट। मीट अगेन, अंटिल पीस, टेक केयर।